हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानम एजुकेशन के अंतर्गत। आइए आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ की श्रृंखला में हमारा जो अगला वीडियो है, जो अगला टॉपिक है जिससे हर बार नेट के एग्ज़ाम में एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स है, इससे पूछा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। जो आपका 50 क्वेश्चन कॉमन पेपर होता है, उसमें एक प्रश्न ये निश्चित पूछा जाता है। बस प्रश्न की प्रकृति बदल जाती है, उसका नेचर जो है वो बदल जाता है, लेकिन घुमा फिरा कर इस टॉपिक से प्रश्न निश्चित रहता है। और वो टॉपिक है स्टेप ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के पद या सोपान या अनुसंधान के स्टेप, रिसर्च के स्टेप कि कब क्या होता है। और ये आपको दे दिया जाता है कई प्रकार से घुमा फिरा के, और पूछा जाता है इसको क्रम से लगाइए। 7-8 दे दिए जाते हैं, 5 दिए जाते हैं, 6 दिए जाते हैं। स्टेप को इधर उधर करके उसको कहा जाता है कि क्रम से लगाइए, क्रम से करिए। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। सारगर्भित रूप से अगर आप देखेंगे, वस्तुनिष्ठ रूप से देखेंगे और वैज्ञानिक ढंग से उसको समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है अगर इस तरह का प्रश्न यूजीसी नेट में आपसे पूछता है तो कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। जैसे एक अनुसंधान की प्रक्रिया, पिछले कई लेक्चर में हमने सीखा कि अनुसंधान क्या है, उसके प्रकार, उसकी प्रकृति को समझा है हमने। इस लेक्चर में हम उसके स्टेप को समझेंगे कि अनुसंधान में होता क्या है, पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। इसी को आप कहते हैं रिसर्च स्टेप। तो अनुसंधान में जो सबसे पहला स्टेप है, जो पहला सोपान है या पहला पद है, वो है अनुसंधान की समस्या का चयन करना। ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 8 स्टेप हैं, यानी कि कुल मिलाकर 8 स्टेप, 7 स्टेप में हमारी अनुसंधान की प्रक्रिया के जो सोपान है या पद हैं वो पूरे होते हैं। जो पहला उसमें है अनुसंधान समस्या का चयन करना, ठीक। दूसरा स्टेप है उसमें, जब अनुसंधान समस्या का चयन हम कर लेते हैं तो दूसरा स्टेप है कि हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण करना। एक चीज़ अभी ध्यान रखिएगा, आगे हम इसको विस्तार से बताएंगे कि अभी हम मुख्य स्टेप की बात कर रहे हैं। इसके बीच में भी तमाम छोटे छोटे स्टेप हैं और उनको मिलाकर पूछा जाता है यूजीसी नेट में, तो उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले मुख्य रूप से जो स्टेप हैं, क्योंकि मुख्य रूप से अगर आप स्टेप को जानते रहेंगे तो बीच में कोई अगर सब स्टेप आएगा तो उसको आप आसानी से बैठा ले जाएंगे। तो सबसे पहला है अनुसंधान समस्या का चयन करना, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करना, दूसरा स्टेप है, या हाइपोथेसिस बनाना। तीसरा स्टेप है अनुसंधान अभिकल्प की रचना करना, यानी कि रिसर्च डिजाइन से करते हैं। अनुसंधान अभिकल्प की रचना या रूपरेखा बनाना, तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप है प्रतिदर्श का चयन, प्रतिदर्श कहते हैं या न्यायदर्श कहते हैं हिंदी में, यानी कि सिलेक्शन ऑफ सैंपल, ठीक है ना, सैंपलिंग कहते हैं जिसे। तो प्रतिदर्श का चयन करना, ये तीसरा स्टेप हमारा है। फिर चौथा स्टेप है प्रदत्तों का संकलन करना, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रदत्तों का संकलन करना, ये हमारा 5वां स्टेप है। जब हम प्रदत्तों का संकलन कर लेते हैं फिर उसको क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो फिर हो जाता है कि प्रदत्तों का
विश्लेषण, या उसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है ना, डेटा। उसके बाद जो अंतिम बिंदु होता है वो होता है जनरलाइजेशन का। जनरलाइजेशन का मतलब है कि परिणामों का, जो हमारा निष्कर्ष है, परिणाम है, उसका हमें सामान्यीकरण करना। ठीक, ये मुख्य स्टेप है। तो पहला क्या है, समस्या का चयन करना। दूसरा क्या है, परिकल्पना का निर्माण करना। तीसरा क्या है, अनुसंधान की रूपरेखा या उसका डिजाइन या अभिकल्प बनाना। फिर उसके बाद है प्रतिदर्श का चयन करना। फिर उसके बाद है प्रदत्तों का संकलन करना। फिर उसके बाद है प्रदत्तों का विश्लेषण करना। और फिर उसको परिणामों का सामान्यीकरण करना, यानी जनरलाइजेशन करना। ये मुख्य रूप से स्टेप हैं। लेकिन इसमें और बीच बीच में सब स्टेप भी हैं, उसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी सब स्टेप को मिला कर देता है और फिर कहता है कि इसको अपने सोपान में व्यवस्थित करिए या पद में व्यवस्थित करिए। तो वो स्टेप, जैसे पहला स्टेप लेते हैं अनुसंधान समस्या का चयन करना, और दूसरा स्टेप है परिकल्पना का निर्माण करना। अब इसके बीच में भी कई छोटे छोटे स्टेप हैं। ठीक, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे समस्या का चयन जब हम कर लेते हैं तो इसी में फिर आगे छोटे सब स्टेप हैं, जैसे समस्या का परिभाषीकरण करना। ठीक, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, ये छोटे सब स्टेप हैं। तो हमें ये याद रहेगा कि समस्या के चयन के पश्चात और हाइपोथेसिस के बीच में सब रहते हैं, छोटे छोटे सब स्टेप हैं, उनको भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक, ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं, अनुसंधान परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं, तो आगे अनुसंधान अभिकल्प की रचना कर लेते हैं, शोध डिजाइन बना लेते हैं, रिसर्च डिजाइन बना लेते हैं। फिर आगे हम चलते हैं तो प्रतिदर्श चयन, किस तरह हम प्रतिदर्श का चयन करेंगे, इकाइयों का चुनाव हम कैसे करेंगे। तो उसका जो हमारे चर हैं, जो हमारे रिसर्च का चर है, अनुसंधान का चर है, उसका हम चयन कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी के आधार पर इसको हम करते हैं। उसके बाद फिर प्रदत्तों का संकलन करते हैं कि सिलेक्शन आप जो है कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हम कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, यानी कि प्रतिदर्श का चयन के पश्चात हम क्या करते हैं, प्रदत्तों का संकलन करते हैं। उसके बाद फिर प्रदत्तों का विश्लेषण करते हैं और फिर अंतिम में परिणामों का सामान्यीकरण करते हैं। अब सामान्यीकरण में भी कई प्रक्रिया है, मूल्यांकन करना हो सकता है, निष्कर्ष निकालना हो सकता है, तो ये सब भी होगा। तो जब कहीं मूल्यांकन करना होगा तो लास्ट में होगा, निष्कर्ष निकालना होगा तो लास्ट में होगा। ठीक, परिभाषीकरण करना होगा तो समस्या चयन के पश्चात होगा, संबंधित साहित्य सर्वेक्षण करना है तो समस्या चयन और परिकल्पना के बीच में होगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सब टॉपिक भी होते हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। और ये क्रम मुख्य रूप से याद रखेंगे कि समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्माण, और उसके बाद शोध अभिकल्प बनाना, डिजाइन बनाना, उसके बाद प्रतिदर्श का चयन, फिर प्रदत्तों का संकलन, फिर प्रदत्तों का विश्लेषण और फिर सामान्यीकरण। ये मुख्य स्टेप हैं। और मुख्य स्टेप के सहारे अगर कोई सब स्टेप पूछता है तो उसको किसमें हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। निश्चित है ये सारी प्रक्रिया अगर स्टेप बाय स्टेप आप जानते रहेंगे तो एक दो अगर बीच में कोई सब स्टेप भी पूछता है तो उसको क्रम से आप बैठा ले जाएंगे, क्योंकि जो 4 ऑप्शन होते हैं वो कूट में होते हैं, और कूट का जब हम आप बैठाएंगे तो एक आध आपको नहीं भी पता होगा तो वो आपको बैठ जाएगा, ये कूट हमारा सही है कि लास्ट में कौन है, बीच में कौन है और सबसे अंत में कौन है, जिससे हम अच्छे से उसको मैचिंग कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इससे एक प्रश्न निश्चित है, 50 प्रश्नों की श्रृंखला में एक प्रश्न इस टॉपिक से जरूर आता है। ठीक है ना, इसलिए ये टॉपिक
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। आगे हम फिर किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक, रिसर्च के किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और टॉपिक पर चर्चा क्या करेंगे, अब जो हमने सारे स्टेप ये बताए हैं, ये स्टेप में हम एक एक स्टेप की और विस्तृत व्याख्या करेंगे अगले वीडियो में। और फिर उसमें जब उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे तो उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस स्टेप में और तमाम छोटे सब स्टेप क्या हैं, ताकि आप आगे इस टॉपिक पर गलती न कर सकें। धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।